योगी जी बोलते हैं कि अपराधी मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, और मुझे लगता है कि इतने अपराधी इसके पहले कभी रहे ही नहीं हैं। मोदी कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जब बेटियां हमारी दिन दहाड़े नहीं बच रही हैं तो बेटी हमारी कहाँ आगे बढ़ पाएंगी, कहाँ पढ़ पाएंगी। कि अगर इस पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी धरना देगी, प्रदर्शन करेगी और आंदोलन करेगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जनता का उठ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि अभी हम फिर से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में मौजूद है। दोस्तों वो दिन आप लोगों को याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि अगर बहन बेटियों के साथ कोई इस चौराहे पर अन्याय अत्याचार करेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज खड़े मिलेंगे। गृह मंत्री जी को कौन भूल सकता है। गृह मंत्री जी ने साफ कहा था कि अब बहन बेटियां इतनी सुरक्षित है कि रात के 12 बजे वो गहने लादकर कहीं भी आ जा सकती हैं। तो दोस्तों बता दें कि आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे। ऐसे में बता दें कि पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल जी हैं, जो कि वर्तमान समाजवादी पार्टी की सांसद कृष्ण पटेल जी के पति हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव जी हैं। तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद इन्होंने क्या सांत्वना दी और क्या कुछ पाया। जैसा कि पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि हमारी बेटी के साथ, और बेटी आरोप लगा रही है कि मेरे साथ 4 लोगों ने मिलकर बारी बारी से दुष्कर्म किया है, और प्रशासन ने सिर्फ एक आरोपी शुभम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। शुभम मिश्रा की गिरफ्तारी से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कहीं ना कहीं चित्रकूट पुलिस प्रशासन पूरे मामले में लीपापोती करता नजर आ रहा है। सर, आज पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं आप, और मामला बीते 26 अक्टूबर 2024 का है, जब सुबह करीब 8:30 बजे पीड़िता के साथ ये घटना होती है। ऐसे में पीड़ित परिवार का लगातार आरोप है कि जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी से हम संतुष्ट नहीं, उसके अलावा भी 3 आरोपी हैं, और जो आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए उनसे हमें जान माल का खतरा है। किसी भी तरह की कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। देखिए, जितना दोषी जो ये घटना में शामिल लोग हैं उससे कहीं कम दोषी यहाँ का प्रशासन नहीं है। पुलिस का चाहे दरोगा से सिपाही से लेकर के और एसपी तक हो, चाहे अन्य अधिकारीगण हों, इन सारे लोगों की मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ कि इस ऐसे केसों में जहाँ एक तरफ मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसा अभी आपने तमाम चीज़ें कही कि बेटियां हमारी चाहे 12 बजे रात में जितने गहने ला दे, रात में कहीं से भी निकल जाएं, उनके लिए स्वर्ग हो गया है, ये केवल दिखावटी बातें हैं। अभी जो बच्ची से हम लोगों ने पूछा, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे डॉक्टर सची जी हैं, गुप्ता जी, सब लोगों ने जो पूछा वहाँ, और पूछने के बाद जो दरिंदगी जो सामने आई है, वास्तव में दिल कांप जाने वाली घटनाएं हैं। दिन में 8:30 बजे और रेलवे ट्रैक के पास पहले से घात लगाए लोग, और बच्ची कह रही है कि मेरे साथ 4 लोगों ने दरिंदगी किया है, और यहाँ की पुलिस मात्र एक जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसके 4-5 मुकदमे हैं, और कुछ ऐसे मुकदमे भी हैं जो लिखे नहीं गए हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम भी बताया गया है, उसको पकड़ के जेल भेज दिया गया है। बाकी किसी को भी टच नहीं कर रही है, जबकि बच्ची कह रही कि मेरे साथ 4 लोगों ने दरिंदगी किया है। उधर ये भी कहा जा रहा है कि जो बेटी बोलती है, जो बच्चियां कहेंगी, उनका बयान ही सबसे ज़्यादा बिल्कुल माने वही बयान सही है, 164 सर्वोपरि है। लेकिन उनके बयान के समय, डॉक्टरी के समय, यहाँ के का पुलिस प्रशासन घर के लोगों को फटकने नहीं दिया। वहाँ उस कमरे के अंदर, चाहे वो राजापुर पहाड़ी एसओ हों, चाहे यहाँ के पूर्व एसओ हों, सादी ड्रेस में डॉक्टरी के समय भी, और उसके बाद भी बच्ची को बुला करके जहाँ पर कैमरा नहीं लगा था
वहाँ पर बच्ची को रख करके और बच्ची से तमाम प्रकार के बयान लेते रहे और कहा बार बार ये अपने बयान बदल रही है, जबकि बच्ची का कहना यह है कि मेरे कोई बयान बदले नहीं हैं, जो शुरू से आज तक बयान है वही बयान मेरे हैं। और जब दिन की यह हालत है, मुझे तो लगता है कि ये सरकार में जितना असुरक्षित बहन बेटियां ही नहीं, ये समाज और ये जंगल जैसे गांव के लोग जितने असुरक्षित हैं, गांव में भी और असुरक्षित हैं, उतना इसके पहले कभी नहीं रहे। आज अगर मैं कहना चाहूँ कि अपराधियों से एक तरफ योगी जी बोलते हैं कि अपराधी मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, और मुझे लगता है कि इतने अपराधी इसके पहले कभी रहे ही नहीं हैं। जो गैंग के रूप में पहले चला करते थे, आज गैंग के रूप में न हो करके उनको खंड खंड में बांट दिया है और उस प्रकार से हमारी बहू बेटियों का या हमारे गरीब लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये उनकी एक योजना है, उनकी एक साजिश है इस सरकार की। इसलिए यहाँ की जनता से भी मेरा कहना चाहता हूँ, इस बच्ची के मामले में भी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, सांसद जी ने आपके सामने अपने बयान दिए हैं कि इस लड़ाई को उनको न्याय दिलाने के लिए चाहे जिस स्तर तक हमें जाना पड़े वहाँ तक जा कर के उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, 2027 में ये जनता भूलने वाली नहीं है। अभी भी जो 22-24 जो चुनाव हुए उसमें भी हम तीसरी नंबर की पार्टी उभर के सामने आए हैं, 37 सांसद हमारे हैं, और उसके बाद अभी भी सांसद जी इसको लोकसभा में भी उठाएंगी। हम चाहते हैं कि एक जो इनकी डॉक्टरी हो, वो डॉक्टरी एक पैनल बना करके डॉक्टरों का और उसके द्वारा कराया जाए। जो अपराधी हैं, जो पकड़ा गया है, उसके बयान लेकर के उन तीनों चारों अपराधियों के नाम जान करके उनको बंद किया जाए, उनको सज़ा दिलाई जाए। इसलिए कि चूँकि आज ये अधिकारी आखिर क्यों नहीं उनसे बोल रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, एक को जेल भेज करके अपना काम समाप्त कर दे रहे हैं। ये सारे अधिकारी ऐसे अपराधों में लिप्त हैं, पैसे के लूट मचाए हुए हैं, और चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे गांव की जनता हो, सबके साथ जो अन्यायी हैं, माने सरकार के जो लोग हैं, चाहे जितना बड़ा अन्याय करें उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। और जो बाकी जनता, गरीब जनता है, उसके साथ जो कुछ भी जितना कर सकती है उतना अपने उन सरकारी गुंडों के द्वारा, सरकारी गुंडा न कहूँ तो पार्टी के गुंडों के द्वारा जो कुछ भी कराया जा रहा है वो निंदनीय है, और उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा मिलने दिलाने के लिए हम लोगों को जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। और अभी आपने स्वयं कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने क्या नारा दिया है, तमाम नारे इनके लगते हैं, लेकिन उसमें सार्थकता कितनी है ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा। और आप पत्रकार बंधुओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं को उजागर करते रहें। मेरी कोई सलाह नहीं है, लेकिन एक आग्रह ज़रूर है, निवेदन ज़रूर है। अभी आपने भी, पंडित जी ने भी कहा मुझसे, मैंने वही बात कही कि आप लोग चौथा स्तंभ हैं, और जब चौथा स्तंभ चारों खंभे बराबर होंगे तो निश्चित रूप से बिल्डिंग मजबूत बनेगी। अगर कोई खंभा हमारा कहीं मजबूत कमज़ोर हो गया तो फिर वो बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग विशेष रूप से अपेक्षित है। वैसे पेपरों में छप रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक छप रहा है, लेकिन और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करें। चाहे वो करबी घटना रही हो, आज करबी घटना, कल शाम को दिन दहाड़े, माने 5 बजे 6 बजे दिने होता है, और ये तो 8:30 बजे दिन की घटना है, और उसको अधिकारी मानने को तैयार नहीं, मात्र एक को मुलजिम मान रहे हैं, और उसको भी बलात्कारी नहीं कह रहे हैं। तो जो ये सारा काम इस सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, या यहाँ के जो इनकी विचारधारा के विपरीत लोग हैं उनको सत्यानाश करना चाहते हैं, उनको खड़े नहीं होने देना चाहते हैं, उनको जेलों में ठूंसना चाहते हैं, ये जितनी भी इनकी निंदा की जाए सरकार की वो कम है। और यहाँ की जनता से भी मैं एक आग्रह करूँगा कि इस सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकें, तभी जनता को न्याय मिल पाएगा। मैम, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते जिस तरह से आपने पीड़िता से बातचीत के बाद आपको क्या लगा कि जो पीड़िता बता रही है और जो पुलिस की कार्रवाई है, दोनों में कितने फासले समझ में आए आपको? देखिए, जो बच्ची के साथ घटना हुई है वो सही है, और वो जो बार बार कह रही है कि मेरे साथ 4 लोग थे,
तो 4 लोग थे। और ये प्रशासन जो कर रही है, लीपापोती कर रही है। और जो मोदी कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब बेटियां हमारी दिन दहाड़े नहीं बच रही हैं तो बेटी हमारी कहाँ आगे बढ़ पाएंगी, कहाँ पढ़ पाएंगी। तो ये झूठे वादे करती है सरकार। और ये सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकना है। और ये सरकार को बिल्कुल से हम लोग वो करते हैं कि ये सरकार अब दोबारा ना आए। और जो हमारी बेटियां हैं, देखिए चाहे जहाँ जाएं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार या मर्डर होते हैं। ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हर वक्त ये होता है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ, इनसे थोड़ा सा जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इनका क्या ओपिनियन है। आप आए, आपकी टीम आई, पूरी समाजवादी पार्टी की पूरी टीम आई, जिसमें समाजवादी पार्टी की सांसद, बांदा की सांसद हैं और साथ में पूर्व मंत्री जी हैं, और आप आए, आप जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की चित्रकूट से। तो कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को, जिस तरह से इतना बड़ा अपराध जो है प्रशासन की नाक के नीचे हो जाता है, उसके बाद तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, बरगढ़ थाना के अंतर्गत जी 1 किलोमीटर दूर इस लड़की का गांव है। वो लड़की कंटिन्यू नर्सिंग होम में प्राइवेट काम करती थी और 8:30 बजे, दिन में 8:30 बजे वो अपने घर से नर्सिंग होम जा रही थी। उसी बीच में 4 लोगों ने इसको पकड़ करके इसके हाथ पैर बांध दिया और इसके मुंह में कपड़े डाल करके इसके साथ रेप किया। लड़की पड़ी थी वहीं और रेलवे के कर्मचारियों ने जाकर के उसको देखा, पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आई, परिवार वाले गए। उस लड़की की हालत बहुत खराब थी, उसको इलाहाबाद रेफर किया गया। इलाहाबाद में यहाँ के जो पूर्व एसओ हैं मौर्या जी और पहाड़ी की रीता सिंह जो एसओ हैं, थाना अध्यक्ष है पहाड़ी, ये साथ में गई। उन्होंने जब मेडिकल पीड़िता का मेडिकल कर रहे थे तो वहाँ परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया। तो जब डॉक्टर मेडिकल कर रहा है और तो यहाँ जो है मौर्या और थाना अध्यक्ष पहाड़ी को जाने की क्या जो आवश्यकता है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इन्होंने, डॉक्टर कहा, वहाँ पे लड़की बता रही, पीड़िता बता रही कि डॉक्टर ने कहा कि मेरे साथ, इनके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन वहाँ जो पूर्व थाना अध्यक्ष बरगढ़ और रीता सिंह जो पहाड़ी ने जो है रिपोर्ट को बदलवाने का काम किया। इसलिए और इसके बाद जब रिपोर्ट बदली कि रेप हुआ नहीं, उस मुलजिम को पकड़ करके और मामूली धाराओं में उसको जेल भेज दिया गया। वो पहले का अपराधी है, पहले उसने 2 रेप के कांड उसके घर हैं और तमाम लूटपाट के हैं। इसके बाद भी उसको मामूली धाराओं में जेल भेज दिया। वो 10 दिन बाद उसकी जमानत हो जाएगी। भाई जब बलात्कार हुआ है तो बलात्कार की रिपोर्ट आनी चाहिए। तो पुलिस के दबाव में यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अपराधियों को बचाने का काम किया है। अब बचा रहे हैं लगातार। यहाँ पूरा थाना बरगढ़ और पूरे ज़िले में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है और हर थाने में एक दलाल बैठा हुआ है और स्वयं भ्रष्टाचार है। अपराधी बेलगाम घूम रहा है, अपराधी कहीं पुलिस को डर ही नहीं रहा। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये कहती है कि माने बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ वो नारा चला गया? दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। अभी करबी व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 2 बजे दिन में बदमाशों ने घुस करके उस लड़की की हत्या कर दिया। इसके बाद उसको लूटपाट किया और नाक के नीचे 1 किलोमीटर थाना कप्तान, 1 किलोमीटर उसका आवास है लड़की का, व्यापारी का, उसके साथ घटना हुई। अभी तक 48 घंटे हो गया, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। तो तमाम ऐसी घटनाएं यही रेप वाले में अगर जो मुलजिम को पकड़ा था उसको अगर उससे पूछताछ करते तो और जो 3 मुलजिम थे वो भी गिरफ्तार होते। लेकिन पुलिस जो है सिस्टम में चल करके उनको बचाने का काम किया है। इससे हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर इस पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी धरना देगी, प्रदर्शन करेगी और आंदोलन करेगी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जनता का उठ गया है। तमाम जनपद चित्रकूट में आए दिन घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन, जिम्मेदार व्यक्ति, थाना अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं, एक भी अपराध का खुलासा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हर थाने में दलाल बैठे हुए हैं, इसलिए खुलासा नहीं हुआ। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, कोई खौफ नहीं है इस सरकार में, यहाँ के पुलिस प्रशासन से कोई खौफ नहीं। इसलिए अपराधी धुआंधार अपराध कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। इससे हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर
यहाँ न्याय नहीं मिला तो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, हम सांसद जी से भी कहेंगे इस प्रकरण को, इस मामले को लोकसभा में उठाने का काम करें। इसके बाद में 26 तारीख के बाद मैं 28 तारीख को यहाँ पीड़िता घर आया था पूरा समाजवादी संगठन लेकर के। हमने पूरी रिपोर्ट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बताया। उन्होंने कहा कि आप अपने लेटर पैड में लिख के भेजिए। मैं अपने लेटर पैड में लिख करके उनको भेजने का काम किया हूँ। वो अभी उपचुनाव में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि 20 तारीख के बाद पीड़िता से मैं मुलाकात करूंगा, उनको लेके आइएगा। न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो जो लखनऊ में जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे मैं कहूँगा और लड़की को न्याय मिलेगा। इससे हम सारे लोग, सांसद जी और मंत्री जी, हम सब लोग आए हैं पीड़िता को मदद के लिए, मदद करेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनको न्याय देने का काम करेंगे। चलिए ठीक। तो अभी हमारी मौजूदगी बता दें कि चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उसी गांव में थी जहां पर बीते 26 अक्टूबर को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। तो आज बता दें कि समाजवादी पार्टी की टीम यहां पर पहुंची थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की बांदा सांसद कृष्ण पटेल जी, उनके पति हैं शिवशंकर पटेल जी जो कि पूर्व मंत्री रहे, और साथ ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव जी थे। तो उनके भाव विचार आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर, तब तक के लिए नमस्कार।